आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, यानी कि आज है कामदा एकादशी। तो आज हम जानेंगे कामदा एकादशी का मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, क्या भोग लगाएं और कामदा एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी के दिन पूजा पाठ और व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल शाम 5:30 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 19 अप्रैल रात 8:05 पर होगा। एकादशी व्रत के लिए उदया तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यह व्रत 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इसके साथ वैष्णव संप्रदाय में भी इस दिन कामदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। आपको बता दें कि व्रत का पारण 20 अप्रैल सुबह 5:50 से लेकर 8:30 में रहेगा। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी के महत्व के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन उपवास रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी जी की उपासना का भी विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। कामदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भी विशेष लाभ होता है और आर्थिक व कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। कामदा शब्द इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है और इस प्रकार कामदा एकादशी को एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है जो सभी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है। कामदा एकादशी का महत्व हिंदू शास्त्रों और पुराणों जैसे वराह पुराण में वर्णित है। इसके अलावा महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कामदा एकादशी के महत्व और लाभों के बारे में बताया। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने गुणों को पुनः प्राप्त करने और सुधारने में मदद करता है। यह व्रत भक्त को मोक्ष प्राप्त करने और भगवान कृष्ण के निवास वैकुंठ धाम तक पहुंचने में मदद करता है। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी की पूजा विधि। सुबह पूजा के शुभ मुहूर्त से पहले उठकर स्नान करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर कामदा एकादशी के व्रत का संकल्प लें। मंदिर की साफ सफाई करें। गंगा जल से शुद्ध करें। मंदिर में पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर इस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। विष्णु जी के समीप माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को भी स्थापित करें। अब भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प, फल, पान, सुपारी, जनेऊ, हल्दी, अक्षत आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी के समीप घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़, चने की दाल, केले आदि से भोग लगाएं। पूजा के समय विष्णु चालीसा और स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के आखिर में विष्णु जी की आरती कर सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और पूजा संपन्न करें। अब हम जानेंगे एकादशी के दिन भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं। भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु को केला चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही कुंडली से गुरु दोष खत्म होता है। केले का भोग लगाने के अलावा भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है।
इस पंचामृत में तुलसी के पत्तों को जरूर मिलाएं। तुलसी के पत्तों वाला पंचामृत बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजें बहुत प्रिय है, इसलिए आप पीले रंग से केसर की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। तो बोलिए ओम विष्णवे नमः। कामदा एकादशी को करने के पीछे कई मान्यता हैं। विभिन्न पुराणों के अनुसार दोनों प्रकार के एकादशी के दौरान उपवास अनिवार्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने बैकुंठ के दरवाजे खोले थे और जिसमें 2 राक्षसों ने प्रवेश किया था। उन राक्षसों ने वरदान मांगा था कि बैकुंठ का द्वार उन सभी के लिए भी खोला जाए जो इस दिन पर साफ मन से प्रार्थना जप तप करेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कामदा एकादशी की पूजा करेंगे वे खुद को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त पाएंगे। उनके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे और वो सीधा बैकुंठ को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा सुनाई। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर राजा की पत्नी बहुत ही दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इस बारे में पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह यह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस व्रत की कथा को सुनकर हमें ये ज्ञात होता है कि कभी कभी छोटी छोटी भूलों की बहुत बड़ी सजा मिलती है। ऐसे में यदि हम साहस व धैर्य से काम लें तो उन पर विजय भी पाई जा सकती है। शास्त्रों में कामदा एकादशी के व्रत का खास महत्व है। इस व्रत को करने से 100 यज्ञों के करने का बराबर फल मिलता है। जितना किसी चीज को दान करने से फल मिलता है उससे ज्यादा कामदा एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। इस दिन का व्रत करने से साधक की हर इच्छा पूर्ति होती है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।